नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है उतना ही हमारा मन शांत रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है, यदि इन्हें आप अपने घर में रखते हैं तो इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। और यदि उसी स्थान पर आप नकारात्मक चीजें अपने घर में रख देते हैं तो इन नकारात्मक चीजों का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ सकता है, जिससे आप सदा ही तनाव में और निराश रहने लगते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने घरों में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र, देवी देवताओं की मूर्तियां तथा पूर्वजों की तस्वीरें लगाते आए हैं, ताकि इनका आशीर्वाद हम पर सदा ही बना रहे। किंतु वास्तुशास्त्र में ऐसी भी तस्वीरों का वर्णन किया गया है जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ये तस्वीरें हमारे मन में काम, क्रोध, लालच इत्यादि प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारका नगरी में उनके मित्र पधारे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि घर में कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हर एक चित्र का भाव और महत्व बताते हुए कुछ ऐसी बातें बताई थी जिनका उल्लेख प्राचीन पुराणों में मिलता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं हमें हमारे घर में कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सबसे पहले जान लेते हैं घर में कौन सी तस्वीरें लगाना शुभ होता है। पहली बात, अगर आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर में या ऑफिस में या आप जिस भी स्थान पर अपना काम करते हैं तो उस स्थान की पूर्व दिशा में समंदर के किनारे दौड़ते हुए 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर अवश्य ही लगाए। समंदर किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़े उन्नति, वेग और शक्ति का प्रतीक है। नित्य इनके दर्शन करने से मनुष्य की अवश्य ही उन्नति होगी। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल और मन की प्रसन्नता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। उनके कमरे में यशोदा मैया के साथ बाल गोपाल की तस्वीर, यदि यह तस्वीर घर में लगाई जाए तो माता और शिशु दोनों के लिए लाभदायी होती है। तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक आदर्श परिवार बना रहे, उनके बीच में सदैव प्रेम रहे, घर में कभी क्लेश और झगड़े ना हो, तो आप अपने घर में राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे परिवार के सदस्यों में प्रेम और आदर बना रहेगा। चौथी बात, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। अगर आप भी धन के स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कभी धन की कमी महसूस ना हो, तो आप अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में सदैव ही धन का आगमन बना रहेगा। पांचवी बात, अगर आपका मन सदैव विचलित रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है, तो रसोई घर में खिले हुए फूलों के गुलदस्ते की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए, अथवा आप सुगंधित पुष्प भी रख सकते हैं। इससे आपका मन सदैव ही प्रसन्न रहेगा और कार्य करने में मन लगा रहेगा। छठी बात, अगर आप नवविवाहित दाम्पत्य के कमरे में राधा और कृष्ण की तस्वीर लगाते हैं तो दाम्पत्य का रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा। दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास बना रहेगा। सातवीं बात, माँ सरस्वती कुशलता, बुद्धि, विद्या और आत्मविश्वास की देवी है। इन्हें बच्चों के पढ़ाई के कक्ष में या स्टडी टेबल पर रखने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और उन्हें सफलता प्राप्त होती है। आइए अब जान लेते हैं घर में कौन सी तस्वीरें लगाना अशुभ और अमंगलकारी होता है। सबसे पहली बात, हम सभी जानते हैं महाभारत से जुड़ी तस्वीरें अथवा युद्ध से जुड़ी तस्वीरें कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीरें घर में लगाने से भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में तथा सास बहू में बार बार झगड़े होते रहते हैं। घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है और ऐसे घर का जल्दी ही विनाश हो जाता है। इसलिए अपने घर में कभी भी दीवारों पर युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें कभी लगानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, घर में कभी भी बहते हुए पानी, झरने की या नदी की तस्वीरें कभी लगानी नहीं चाहिए। बहता हुआ पानी धन के नाश को दर्शाता है। झरने की अथवा बहते हुए पानी की तस्वीर लगाने से पैसा पानी की तरह बर्बाद होने लगता है और घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ऐसी तस्वीरों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। तीसरी बात, घर में कभी भी
रोते हुए व्यक्ति की, शिशु की या खासकर रोती हुई महिला की तस्वीर कभी लगानी नहीं चाहिए। इससे घर का माहौल शोक से भरपूर प्रतीत होता है। घर के सदस्यों में तनाव, अशांति और दुख जैसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। पांचवी बात, घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगानी नहीं चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी खड़ी हुई अवस्था में हो। यह तस्वीर यह दर्शाती है कि माँ लक्ष्मी आपके घर से जा रही है। घर में सदैव ही माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।